ओम जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय वीर हनुमान। मित्रों, आज मंगलवार का दिन और आज का दिन हमने विशेष रूप से चुना है कि पवन पुत्र हनुमान जो भगवान राम के अनन्य भक्त थे और भगवान राम को भी सबसे प्रिय में से एक वो हनुमान जी महाराज ही थे। तो आज उन्हीं की गाथा का गान हम हनुमान चालीसा के रूप में और हनुमान चालीसा के रूप के अलावा हनुमान चालीसा का यथारूप है वैसा ही चित्रण उसके अनुवाद से भी हम करें। और ये जो सभी कुछ जितना मटेरियल है जो गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा एक अमूल्य निधि हनुमान चालीसा के रूप में सचित्र वर्णन के साथ दी गई है, उसी से उद्धृत की गई है। तो चलिए मित्रों, हम बात करें, शुरू करें हनुमान जी का। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मकुर सुधार बरनउँ रघुबर बिमल जसु जो दायक फल चार। इसका एक्सप्लेनेशन अगर हम कमेंट्री की बात करते हैं, श्री गुरु चरण, गुरु महाराज के चरण कमलों की रज धूलि से अपने मन रूपी दर्पण को, दर्पण आंखें, मन रूपी दर्पण को पवित्र करके, तुलसीदास जी कहते हैं गुरु महाराज के चरण कमलों की धूलि से अपने मन रूपी दर्पण को पवित्र करके उस धूल को अपने मन और मस्तिष्क पर लगा के, आंखों पर लगा करके श्री रघुबीर जी भगवान रामचंद्र जी के निर्मल यश का वर्णन करने की मैं कोशिश करता हूँ या वर्णन करता हूँ। और इसकी जरूरत क्या है? यही बरनउँ रघुबर बिमल जसु जो दायक फल चार, जो चारों तरह के जरूरी फल धर्म अर्थ काम और मोक्ष को देने वाले हैं, उसका गुणगान मैं करता हूँ। फिर कहते हैं कि बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। तब हनुमान जी को उद्धृत करते हुए, प्रार्थना करते हुए कहते हैं, हे पवन कुमार, हे पवन सुत, मैं आपको सुमिरन तो करता ही हूँ, या आपको याद करना, आपको स्मरण करना, आपको सुमिरन करना मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मेरा कर्तव्य है। क्योंकि आप तो जानते ही हैं कि मेरा शरीर और बुद्धि विवेक कमजोर है, निर्बल है। मुझे शारीरिक बल, सद्बुद्धि और ज्ञान को दीजिए जिससे मेरे दुख और दोषों का नाश हो, दुख और दोषों का निराकरण हो। ऐसी प्रार्थना हनुमान जी से की गई। फिर अब उनकी प्रार्थना करते हुए उनकी गाथा कैसे की जाती है? जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीसति हूँ लोक उजागर। हे हनुमान जी, हे पवन सुत, हे राम भक्त, आपकी जय हो, जयकार हो, आपको प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है, क्योंकि आपका ज्ञान और आप में बसे हुए गुण अथाह हैं, उनकी कोई था नहीं है, उन्हें मेजर नहीं किया जा सकता। इसलिए हे कपीश्वर, अर्थात वो कपियों के भी श्रेष्ठ थे, वानरों के भी श्रेष्ठ थे। हे कपीश्वर, आपकी जय हो। आपकी तीनों लोकों में, स्वर्ग लोक, पाताल लोक, भूलोक, सभी लोकों में आपकी कीर्ति फैले, जो ऑलरेडी है, या और अधिक फैले और अधिक बढ़े, ऐसी कामना, ऐसी प्रार्थना की जाए। फिर रामदूत अतुलित बलधामा अंजनी पुत्र पवन सुत नाम। आप तो हे पवन सुत, अंजनी नंदन है, अंजनी सुत, आप तो भगवान राम के दूत हो और आपके समान कोई भी दूसरा, ना तो ऐसा कोई दूत है और ना ही कोई ऐसा बलवान है। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी। हे महावीर बजरंगी, आप में विशिष्टता के गुणों से युक्त आप पराक्रमी हैं।
आप खराब की दुर्बुद्धि को भी दूर करते हैं और अच्छी बुद्धि सुबुद्धि वालों के लिए तो आप साथी हैं, सहायक हैं, उनको मदद आप करते ही हैं। कंचन बरण विराज सुवेशा कानन कुंडल कुंचित केसा। आप का रंग जो सुनहरा है, सुंदर वस्त्र हैं, कानों में कुंडल हैं और घुंघराले बालों से आपकी शोभा कांति अलग ही बिखरती है। हाथ वज्र अरु ध्वजा विराजे कांधे मूंज जनेऊ साजे। आपके हाथों में वज्र रूपी शक्ति है या स्वयं वज्र ही आपके हाथों में है और उसमें ध्वजा भी है, झंडा भी, जो आगे आपको लीड करने में सहायता करती है। और आपके कंधे पर मूंज के जनेऊ अर्थात उपनयन आपके कंधों की शोभा बढ़ाते हैं। शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। आप स्वयं शंकर के, भगवान शंकर के अवतार है, इसलिए तो आपको रुद्र का 8वां अवतार भी कहा गया है। इसलिए हे केसरी नंदन, आपकी पराक्रम और महान यश की इस संसार में प्रार्थना होती है और आपको मैं इसलिए भी प्रणाम करता हूँ। विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करीबे को आतुर। आप में प्रकांड विद्या है, आपका विद्या का प्रकाश, आपकी बुद्धि, आपका विवेक का कोई मूल्य नहीं है, उसका मेजरमेंट करना असंभव है। आप गुणी हैं, गुणवान हैं और अत्यंत कार्य कुशलता का समावेश आप में है और इसीलिए आप भगवान राम के किसी भी काम को करने के लिए सदैव आतुर और तत्पर रहते हैं। प्रभु चरित्र सुनी बेको रसिया राम लखन सीता मन बसिया। आप श्री रामचरितमानस को सुनने में, भगवान राम के चरित्र की, भगवान राम की गाथा कथा को सुनने में आपको अत्यंत आनंद आता है, आप तन्मयता से सुनते हैं। इसलिए भगवान राम, माँ सीता और लक्ष्मण जी आपके हृदय में सदैव वास करते हैं, सदैव रहते हैं। सूक्ष्म रूप धरि सिय दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा। आपने बहुत सा सूक्ष्म रूप धारण करके माता सीता के दर्शन किए, अर्थात माता सीता को आपने अपना लघु रूप दिखाया, छोटा रूप दिखाया। और भीम रूप धरि विकट रूप धरि लंक जरावा। बड़ा रूप धारण करके विशाल काय प्रतिमा को अपने बना के लंका का दहन आपने ही किया। भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज संवारे। आपने विकराल रूप धारण करके राक्षसों का संहार किया और भगवान राम के द्वारा इस लोक में आगमन को आपने सुफल बना करके उनके उद्देश्यों की पूर्ति की। लाए सजीवन लखन जी आए श्री रघुबीर हरषिउर लाए। आप हिमालय पर्वत से संजीवनी बूटी लाकर लक्ष्मण जी के प्राणों की आपने रक्षा की, और तभी भगवान राम ने प्रसन्न होकर आपको अपने गले से लगा लिया। रघुपति की ने बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरत हूँ संभाई। इसलिए इसी प्रशंसा को भगवान रामचंद्र ने आपके बारे में कहा कि हे हनुमान, तुम तो मेरे भरत के जैसे, तुम में जो गुण है वो मेरे भरत में है, अर्थात तुम में और मेरे भाई भरत में कोई फर्क नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है। तुम मम प्रिय भरत ही संभाई, और तुम मेरे भरत जैसा जो मेरे भ्राता है उतने ही प्रिय तुम भी हो। सच बदन तुम रोजस गावे अस कही श्रीपति कंठ लगावे। इसलिए भगवान राम ने आपको हृदय से लगाया और वही वजह है कि तुम्हारा यश हजारों मुख से भी निकलता है और अत्यंत इस कलयुग में भी अत्यंत सराहनीय है, वंदनीय है। आपको बारंबार प्रणाम है। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहिसा। श्री सनक, सनातन, सनंदन, संत कुमार आदि मुनि, ब्रह्मा, विष्णु महेश, नारद, सरस्वती माँ, शेषनाग आदि सभी आपके गुणगान करते हैं।
जम कुबेर दिगपाल जहाँ ते, कवि को विधि कह सकें कहाँ थे। यमराज, कुबेर, सभी दिशाओं के रक्षक, कोई कवि, विद्वान, पंडित या कोई भी आपके यश का पूर्णतः बखान करने में, वर्णन करने में, स्तुति करने में सक्षम नहीं है। अर्थात कोई भी आपके यश का, आपके प्रताप का, आपके विद्या का, आपके शक्ति का वर्णन पूरा नहीं कर सकते। तुम उपकार सुग्रीव ही कीना, राम मिलाय राजपद दीना। आपने सुग्रीव जी को भगवान राम से मिलाकर बहुत ही उपकार किया, जिसके कारण ही वो राजा बने। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। आपके उपदेश रूपी मंत्र को विभीषण जी ने धारण किया, पालन किया, जिसकी वजह से भगवान राम को सुमार्ग मिला, उनके विजय भी होने में सहायता मिली और वही विभीषण लंका के राजा भी बने। इस तथ्य को तो पूरा संसार जानता है, इसको कौन झुटला सकता है। जुग सहस्त्र जो जन पर भानु, लील्योता ही मधुर फल जानू। जो सूर्य भी कितने योजन दूर है, उस पर पहुंचने में हजारों युग लगे। 2000 योजन की दूरी को स्थित सूर्य को आपने एक मीठा फल समझकर भी निगल लिया, पर आपके पास तो भगवान की ऐसी शक्ति थी कि वो सूर्य भी आपको कुछ बिगाड़ नहीं पाए। प्रमोद्रिका मेल मुख माही, जलधि लाघि गए अचरज नाही। आपने भगवान रामचंद्र जी के द्वारा दी गई अपनी पहचान की मुंदरी, अंगूठी अपने मुंह में रख ली और मुंह में मुंदरी रख करके आपने समुद्र को भी लांघ दिया। अर्थात इतनी शक्ति आपने प्राप्त कर ली, ऐसी भक्ति आपने प्राप्त कर ली, इसमें किसी को या मुझे भी कोई आश्चर्य नहीं है। आपने यह करना ही था, आप करने में सक्षमता को प्राप्त थे ही। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम रेते। इस संसार में जो भी, जितने भी, जैसे भी, कितने भी कठिन से कठिनतम कार्य हों, वह आपकी कृपा यदि उस पर हो जाए, उस कार्य पर हो जाए, उस कार्य की सोच करने वाले पर हो जाए, तो वो कार्य बहुत ही सहजता से हो जाते हैं। इसमें भी कोई संदेह नहीं प्रभु। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। भगवान रामचंद्र के द्वारों के रखवाले आप हैं, जिसकी वजह से आपकी आज्ञा के बिना, आपकी अनुमति के बिना कोई प्रवेश नहीं कर सकता। अर्थात आपकी प्रसन्नता के बिना भगवान राम की दर्शन करना, उनकी कृपा को प्राप्त करना दुर्लभतम है। आपके बिना कुछ हो नहीं सकता। सब सुख लहें तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डर। जो भी आपकी शरण में आता है प्रभु, उस सभी को आनंद की प्राप्ति होता है। और जब जिसके रक्षक आप हैं, तो उसको किस चीज़ का डर हो सकता है? कोई डर नहीं हो सकता। अपन तेज सम्हारो आपे, तीनों लोक हाँकते कांपे। आपके सिवाय आपके वेग को, आपके प्रवाह को, आपकी शक्ति को कोई नहीं रोक सकता। और आप जब गर्जना करते हैं, आपकी गर्जना से तीनों लोक भी कांप जाते हैं। इतनी शक्ति आप में है प्रभु। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुना। जब जब आपका नाम का स्मरण भगवान राम के साथ महावीर हनुमान का नाम सुना जाता है, सुनाया जाता है, बोला जाता है, या इस हनुमान चालीसा का पाठ किया जाता है, वहाँ तो भूत प्रेत पिशाच भी फटक नहीं सकते। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीर। अर्थात हनुमान जी, भगवान आपकी निरंतर जप करने से, आपकी दर्शन करने से हर तरह की पीड़ा दूर हो जाती है, कष्ट दूर हो जाते हैं और रोग भी दूर हो जाते हैं। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम बचन ध्यान जुलावे। हे हनुमान जी, विचार करने में, कर्म करने में और बोलने में, जिसमें भी आपका ध्यान रहता है, उसमें
आप सफलता देते हैं, उससे संबंधित यदि कोई संकट भी हो, कष्ट भी हो, उससे भी आप पार हमको लगा ही देते हैं। तो अब सपर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। भगवान रामचंद्र जैसे तपस्वी राजा श्रेष्ठतम है, सबसे श्रेष्ठ, उनके सभी कार्यों को आपने सहज में कर दिया। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। अर्थात जिस पर भी, जिस इंसान पर भी, जिस पशु पक्षी पर भी, जिस सीमा पर भी, जिस क्षेत्र पर भी आपकी कृपा हो जाए, वह कोई भी इच्छा करे, कोई भी अभिलाषा रखे, उसको ऐसा फल आप देते हैं, उसको अर्थात ऐसा फल की प्राप्ति होती है जिसकी जीवन में कोई सीमा नहीं होती। चारों युग पर ताप तुम्हारा, है पर सिद्ध जगत उजियारा। चारों युग, सतयुग, त्रेता, द्वापर तथा कलयुग में आपका प्रकाश फैला है, फैला था, फैला ही रहेगा। और क्योंकि आपकी इस विश्व में, जगत में आपकी कीर्ति सर्वत्र प्रकाशमान है। साधु संत के तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसा। हे हनुमान जी महाराज, आप तो भगवान राम के प्यारे तो हो, दुलारे तो हो। आप सज्जनों की भी, साधुओं की भी, सज्जनों की भी रक्षा करते हैं और दुष्टों का आप नाश ही करते हैं। ऐसी कृति आपकी है। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। माँ जानकी के द्वारा आपको ऐसा वरदान है कि जिसकी वजह से आप किसी को भी वह वरदान रूपी जो 8 सिद्धियां हैं और 9 निधियां हैं, उनको आप दे सकते हैं। तो 8 सिद्धियां क्या है मित्रों? अणिमा, अणिमा सिद्धि पहली है, जिससे साधक को दिखाई नहीं देता और कठिन से कठिन कार्य भी कर जाता। दूसरी सिद्धि महिमा, जो योगी, जिस महिमा सिद्धि के द्वारा योगी अपने आप को बहुत बड़ा बना लेता है, कहीं तक भी, किसी भी ऊंचाई तक पहुंचा देता है। तीसरी सिद्धि मित्रों गरिमा, जिससे साधक अपने को चाहे जितना भारी बना ले। लघिमा, जितनी लघिमा का अर्थात जो सूक्ष्म रूप हनुमान जी ने लंका में रखा था, लघिमा की वो सिद्धि आपके पास है। अपने सूर शरीर को कितना ही छोटा बना ले, कितना ही हल्का बना ले। प्राप्ति, अर्थात जिस चीज़ की जब जितनी प्राप्ति की इच्छा हो उतनी प्राप्ति हो जाती है। प्रकाम्य, जिससे इच्छा करने पर वो पृथ्वी में समा जाए, आकाश में उड़ जाए। और 7वीं सिद्धि मित्रों ईसत्व है, जिससे सबका शासन, सब कुछ करने की सामर्थ्य, ताकत उसको मिल जाए। और वह शीतत्व, जो जिसके द्वारा दूसरे भी अर्थात सभी उसके वश में हो जाएंगे। फिर राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दास। आप तो भगवान राम की शरण में हैं, उनके सानिध्य में आप निरंतर हैं, इसलिए आपका नाम जपना, आपके दर्शन करना, आपको स्मरण करने से असाध्य से असाध्य रोग, बुढ़ापा, कमजोरी, यह सबको आप ठीक कर देते हैं। क्योंकि आप ही का दिया हुआ ये प्रसाद है, आशीर्वाद है कि राम नाम जपो। राम नाम जपने से सारी चीज़ें दूर हो जाती हैं। उसके मार्गदर्शक भी हे हनुमान जी आप ही स्वयं। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। आपका भजन करने मात्र से ही भगवान राम प्रसन्न होते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। अर्थात भगवान राम के दर्शन भी आप में ही मिल जाते हैं और उससे जन्म जन्मांतर के दुख भी दूर होते हैं। अंतकाल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। इसलिए तो मित्रों, इसलिए तो है हनुमान जी, अंत समय में भी हम रघुनाथ जी की धाम को जब हम जाते हैं तो उस समय भी कहा जाता है यदि फिर हमारा जन्म हो तो हम आपकी ही भक्ति करें, हनुमान जी की ही भक्ति करें, भगवान राम की ही भक्ति करें, क्योंकि हम भी भगवान राम के भक्त कहलाने की इच्छा रखते हैं। और देवता चित्तन धरई, हनुमत से सर्व सुख करे। इसलिए हनुमान जी आपकी सेवा करने मात्र से,
हर प्रकार के सुखों की प्राप्ति हम सबको, इस मनुष्य मात्र को जीवन में मिलती है। और फिर ऐसा जब आपका आशीर्वाद मिल जाए, आपके द्वारा प्रदत्त सुख जब मिल जाए, फिर किसी और की आवश्यकता नहीं। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीर। आपके स्मरण कर देने से, नाम जप लेने से, दर्शन कर लेने से दुनिया में हर तरह के संकट, परेशानियां, दुख, दरिद्रता सब मिट जाती है, क्योंकि आप बलवान हैं, वीरों के वीर हैं। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहूँ गुरुदेव की नहीं। इसलिए हनुमान जी आपकी जय हो, जय हो, जय हो। आप मुझ पर कृपा दृष्टि बनाए रखें, अपनी कृपालुता से मेरे भी कष्टों को, दुखों को दूर करें, मेरा भी मार्गदर्शन करें और मुझको अपना शिष्य बना लें। मैं अभी आपको गुरु मानकर आपकी कृपा को पाना चाहता हूँ। जो 7 बार पाठ कर कोई, छूटहि बंदी महासुख। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं, जो भी हनुमान चालीसा का 100 बार कम से कम पाठ करेगा, वह सब हर तरह के बंधनों से दूर हो जाएगा और उसको अंत में परमानंद की प्राप्ति होगी। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरी। अर्थात भगवान शंकर ने यह हनुमान चालीसा को इसलिए लिखवाया कि इससे जो भी पढ़ेगा उसे निश्चित सफलता ही होगी। और उसको लिखवाने के साक्षी भगवान शिव स्वयं है, अर्थात उन्होंने अपने समय सामने ही इसको लिखवाया। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय मोह डेरा। इसलिए हे नाथ, हे प्रभु, भगवान राम के अनन्य भक्त, भगवान राम को अनन्य, बहुत ही प्रिय, उनके मित्र जो भरत के समान जिन्होंने आपको माना है, हे मेरे नाथ, हे प्रभु हनुमान जी, तुलसीदास जी भी आपको प्रणाम करते हैं। तुलसीदास भी भगवान राम के ही दास हैं, इसलिए आप उनके हृदय में भी निवास कीजिए। यह तुलसीदास जी ने कहा है, हम कहते हैं हमारे हृदय में भी आपका सदा के लिए निवास हो, ऐसी कामना। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसों सुरभू। इसलिए हे संकट मोचन, हे महावीर, हे पवन कुमार, आप आनंद मंगलों के स्वरूप हैं। हे देवराज, आप श्री राम, सीता माँ और लक्ष्मण सहित मेरे निवास में सदा के लिए निवास कीजिए, मेरे हृदय में, और मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिए। जय 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 श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय वीर हनुमान। मित्रों, आज की वीडियो इतनी। अब आप मेरी आने वाली अगली वीडियो जो पार्ट में होगी सुंदरकांड के रूप में अर्थ सहित, हम उसको शुरू करने जा रहे हैं। यूट्यूब पर मिलेगी, आप इसको सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राम, जय जय श्री राम।